अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 1 विच इज अबाउट ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब सेट है क्या चीज, सेट का लफ्ज हम क्यों यूज कर रहे हैं, सेट किस लिए मैथमेटिक्स में यूज होता है, इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ये आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्टिव क्लास है सेट के बारे में और मैं चाह रही हूँ कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आप तक इसके बारे में पहुंचा दूँ। लेट्स स्टार्ट कि मैथमेटिक्स में हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर हैं, क्वालिटी में एक जैसी हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम इसकी ग्रुपिंग कर दें, इनको जमा करके एक सेट में रख दें। अब सेट और ग्रुपिंग का क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि हम जो रूल एक चीज़ पे अलग-अलग से अप्लाई करेंगे, हम चाह रहे हैं कि जब एक ही चीज़ आपके पास एक ही ग्रुप में मौजूद होगी तो वह रूल एक ही बार अप्लाई हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब स्टूडेंट्स आपने गौर किया कि 2 वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, कौन कौन से, एक वेल डिफाइंड एंड सेकेंड वन इज डिस्टिंक्ट। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वाजिया, क्लियरली डिफाइंड, मतलब कि आपके पास कोई एक सेट मौजूद है, कोई एक ग्रुप मौजूद है। ग्रुप में क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, आपके पास फ्लावर्स हो सकते हैं, फ्लावर्स के नेम हो सकते हैं, कलर्स नेम हो सकते हैं, सिटीज नेम हो सकते हैं, एटसेट्रा। तो वेल डिफाइंड कैसे हो सकता है एक सेट, जब आपको एक सेट की या एक ग्रुप की प्रॉपर्टी जो है वो स्पेसिफाई कर दी जाए कि इसकी प्रॉपर्टी ये है, मतलब सुनते ही पता चल जाए कि ये ऑब्जेक्ट इस ग्रुप से ताल्लुक रख रहा है, उसका हम बोलेंगे वेल डिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल सिटीज इन अ पाकिस्तान। अब आपको सुनते पता चल गया मैंने किसके शहरों की बात की है, पाकिस्तान के शहरों की बात की है। तो जब आपको सुनते ही या देखते ही उस ग्रुप को पता चल जाए कि किससे बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या होगा, वेल डिफाइंड सेट। सेकेंड वन इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ। ठीक है, अब आपके पास एक सेट मौजूद है, एक ग्रुप मौजूद है, उसमें डिफरेंट चीजों की कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट्स है। जब एक ऑब्जेक्ट एक बार आ गया तो सेकेंड वो रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब जो फर्स्ट वन, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक सेट में मौजूद है ग्रीन, पिंक एंड येलो, ये कलर्स मौजूद हैं, तो ग्रीन, पिंक एंड येलो, येलो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब तीनों के तीनों डिफरेंट होने चाहिए और एक ही टाइम में आने चाहिए एक ग्रुप में। तो इस तरह के ग्रुप को हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट। अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए, इसकी अच्छी क्लियरली समझ आ जाए। A set of crayons in a box। अब मैंने कहा है कि एक बॉक्स में क्रायॉन्स मौजूद है, कलर्स मौजूद हैं। अब ये सेट कैसे, आप कैसे कह सकते हो कि ये एक सेट है। अब हमारे पास इसकी 2 प्रॉपर्टी आ गई हैं, एक ये डिस्टिंक्ट भी है, दूसरा ये वेल डिफाइंड भी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वेल डिफाइंड कैसे है। वेल डिफाइंड ऐसे है कि ये क्रायॉन्स, इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बता दी मैंने कलर्स की कि क्रायॉन्स के कलर्स हैं। और डिस्टिंक्ट कैसे है, ये डिस्टिंक्ट ऐसे है कि आपको पता है कि एक बॉक्स में डिफरेंट कलर्स ही मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो जब भी हमारे पास कोई भी सेट आएगा, ग्रुप आएगा, उसमें डिफरेंट और वेल डिफाइंड चीजें मौजूद होंगी तो वो एक सेट बनेगा। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर को प्रोसीड करते हुए मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट को डिस्कस करेंगे। अब आप लोग स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैथ्स में मेंबर्स और एलिमेंट्स कहाँ से आ गए हैं। जैसे कि आपके घर में आपके सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो आपके क्या है, घर के अफराद हैं, मेंबर्स हैं। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में जो हम ग्रुप्स बनाते हैं, सेट बनाते हैं, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो किसी कलर का नेम है, प्रोविंसेस का नेम है, कंट्रीज के नेम है, ठीक है, सिटीज़ के नेम हैं, या किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स के नेम हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, उस सेट का एलिमेंट या मेंबर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी बेसिक डेफिनेशन हम देखते हैं। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट रिटन विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स।
आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ अ सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, मेंबर्स और एलिमेंट्स होते हैं। किसी भी ग्रुप के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, उसके एलिमेंट्स और मेंबर्स। अब एक और चीज, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, अगर आपने गौर किया हो, कि पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स। एक तो आपको समझ आ गई सेट क्या है, सेट के अंदर क्या क्या मौजूद, उसको क्या बोलते हैं। अब ये करली ब्रैकेट्स का क्या इसमें काम है, मतलब हमने जो भी सेट बनाया है किसी भी चीज का, किसी भी ग्रुप का, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं वो किसमें इनक्लोज होने चाहिए, करली ब्रैकेट में। ठीक है, इसकी हम देखते हैं एग्जांपल। एफ सेट का नेम है, आप कोई भी नेम आप यूज कर सकते हैं अल्फाबेट में, ए बी सी डी कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास है, इसके ऑब्जेक्ट्स हैं वनीला, स्ट्रॉबेरी एंड पीच। अब ये किसमें इनक्लोज है, करली ब्रैकेट में, और ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे, मेंबर्स और एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब लेक्चर को प्रोसीड करते हुए मैं आपको बताऊंगी सेट को लिखने के तरीके, टाइप्स नहीं, लिखने के तरीके बताऊंगी। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसके ऑपरेशंस हैं, सेट क्या है, ठीक है। अब एलिमेंट्स और मेंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया ये क्या होते हैं, और उसके बाद मैं थर्ड वन क्या बताने जा रही हूं, इसकी फॉर्म्स। टाइप्स आपने नहीं बोलना, आपने इसकी फॉर्म्स, मतलब इसको लिखने का, हमें किसी भी सेट को कैसे लिख सकते हैं। तो देयर आर नॉर्मली 3 forms to represent a set. First one is descriptive form. अब डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है, मतलब इसका ये है कि कोई भी आपके पास सेट है उसको आपने स्टेटमेंट में लिखना है। ठीक है, किस में लिखना है, स्टेटमेंट में लिखना है। स्टेटमेंट में इसको आपने डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ ए इक्वल्स टू सिटीज इन पाकिस्तान, तो मैंने ये स्टेटमेंट में बोला है। अगर आपने गौर किया हो तो मैंने कोई भी ब्रैकेट का लफ्ज यूज नहीं किया, उसका वर्ड यूज नहीं किया ब्रैकेट का, या कोमास की यूजिंग नहीं की। मतलब ऐसा सेट जो एक स्टेटमेंट में लिखा जाए उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। चले एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, आप खुद से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक ए सेट है हमारे पास, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब स्टूडेंट्स आप गौर कर सकते हैं कि इसमें मैंने ना तो करली ब्रैकेट्स को यूज किया और ना मैंने कोमास को यूज किया। इट्स मीन ये एक स्टेटमेंट पे मैंने सेट को लिखा हुआ है। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे नेचुरल नंबर्स कौन सा सेट है, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अभी तो मैंने जस्ट ये इस तरह लिखा है ना 5 नेचुरल नंबर्स, आप अपने से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, जैसे स्टूडेंट्स हम उर्दू में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, राइटिंग यूज करते हैं उर्दू और इंग्लिश की, इसी तरीके से मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को लिखने के लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं। ठीक है, अब सिंबल जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ए बराबर है बी, क्या इसके अंदर जो बराबर का लफ्ज यूज किया है मैंने, क्या वो मैं बराबर लिखूंगी, नहीं, मैं इसके लिए साइन यूज करूंगी इक्वल्स का। ठीक है, इसी तरीके से इस फॉर्म को आपने लिखना है। ये नहीं मैं कह रही कि आपने इक्वल का साइन सेट बिल्डर फॉर्म है, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है। अब इसके साइन मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ जो कि आपकी बुक में मौजूद नहीं है। बेसिकली तो आपके सिर्फ 2 सिंबल यूज होंगे इसमें, एक तो सच दैट का है और दूसरा ग्रेटर देन और लेस देन। सच दैट को हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं, एक तो ये 2 डॉट्स है जिसको हम रेशो बोल सकते हैं, और एक ये जो है स्लैश जो लाइन लगी हुई है इसको, ये होता है सच दैट, या इसको हम बोल सकते हैं बिलोंग्स टू। सेकेंड वन इज ग्रेटर, ये तो आपको स्टार्टिंग से पता है, 4 5 से आपको बता दिया जाता है कि ग्रेटर के लिए हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं।
और जब मैं इसके नीचे एक लाइन लगा दूंगी इसका मतलब होगा इक्वल्स। इसी तरीके से हमारे पास लेस देन का एक साइन होता है, ठीक है। अगर मैं इसके नीचे एक लाइन लगा दूं तो उसका मतलब होगा इक्वल, लेस देन और इक्वल्स। बेसिकली हमारे पास ये तीन जो है सिंबल्स वो यूज होंगे। अब मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये वाली एग्जांपल को लेके चलूंगी, इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगी। और याद रहे कि सेट बिल्डर फॉर्म को हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, एक स्टेटमेंट में नहीं लिखना। अब हमारे पास x सच दैट x है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं कि ये जो x है ये हम क्यों यूज कर रहे हैं। ये मैं एक साइड पे आपको समझाती हूँ कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है ना, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, इनको मैं नाम दे देती हूँ सबको x का। 1 भी x है, 2 भी x है, 3 भी x है एंड 4 एंड 5 भी x है। अब ये जो 1 है 2 से बिलोंग कर रहा है, 2 3 से बिलोंग कर रहा है एंड 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5 है। इसी तरीके से अब ये जो x है वो इस x से मतलब सेकंड वन से जो है वो बिलोंग कर रहा है। ऐसे तो नहीं ना होता कि 1 के बाद मैं डायरेक्ट कह दूं 4 आता है, ठीक है। एक सीक्वेंस होता है काउंटिंग नंबर्स का, उसी सीक्वेंस को मैंने x सपोज किया है, इन सारे नंबर्स को क्या किया है, x सपोज किया है। अब x बिलोंग्स टू x मतलब 1 के बाद क्या आ रहा है 2 और 2 के बाद क्या आ रहा है 3, तो ये वो चीज लिखी है मैंने। अब क्या है, ये पूरे का पूरा क्या है, अब आपको पता चल रहा है मैंने क्या बोला है, 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये पूरे x सच दैट x क्या हो गया, नेचुरल नंबर। इतनी समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। फिर दोबारा बता रही हूँ कि मेरे पास एक सेट मौजूद था नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स में हमारे पास काउंटिंग नंबर्स मौजूद होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, मैंने कहा कि इनको मैं फर्स्ट करती हूँ, इनको नाम दे देती हूँ x का। ये सारे के सारे क्या है, x है। अब यहाँ पे x सच दैट x लिखा हुआ है, तो x के बाद दोबारा फिर से क्या आ रहा है x, इसका मतलब है कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। अब मैंने इसकी प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर दी कि क्या थी वो, नेचुरल नंबर, मतलब कि x सच दैट x क्या है, ये नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। अब आप लोग गौर कर रहे हैं कि 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, मतलब 5 क्या था, x था, तो हम यहां लिख सकते हैं x लेस देन 6, अंडरस्टैंड। अब मैंने इसको पार्ट्स में समझाया, मैं आपको एक स्टेटमेंट में समझाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब ये एग्जाम्पल थी, मैं इसको दोबारा आपको समझा रही हूँ। ये हमारे पास सेट था किसका, नेचुरल नंबर्स का। अब नेचुरल नंबर्स इसमें मौजूद है 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहली बात हुई क्लास, ये इसके सारे सिंबल्स हैं, ये आपने सेपरेट लिख लेने हैं इस तरीके से। अच्छा जी, ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं, मैंने इनको क्या कहा, ये x हैं। x सच दैट x मतलब x के बाद x आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह ये सीक्वेंस चलता है हमारा काउंटिंग नंबर्स का। अब दूसरी बात, ये x क्या है, मैंने क्या बताया था, ये नेचुरल नंबर्स है। अब ये कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, 5 पे, ठीक है। पार्ट्स में किया है, पहले नंबर्स लिखे और किससे बिलोंग कर रहे हैं, किस ग्रुप से, नेचुरल नंबर से, एंड थर्ड वन कहाँ पे खत्म होंगे, ठीक है, वो किस तरह हम लिखेंगे। अब मैंने सारे नंबर्स को किसका नाम दे दिया, x का, तो जो लास्ट वन है वो भी x है, कौन सा है वो, 5। तो ये आपने खुद अपने माइंड में रख के ये बात सोचनी है कि 5 लास्ट वन है वो x है, और x किससे छोटा है, और 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 क्या है 6 से
छोटा है x लेस देन 6। यहाँ पे x जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड वन इज टेब्यूलर फॉर्म। टेब्यूलर फॉर्म, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का रिवर्स है। कैसे? मैंने क्या कहा था कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है एक स्टेटमेंट में लिखना किसी भी सेट के ऑब्जेक्ट्स को। टेब्यूलर फॉर्म का मतलब है कि हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, उसके ऑब्जेक्ट्स को मैंने किसमें लिखना है, विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके ऑब्जेक्ट्स को किस तरह सेपरेट करना है, कॉमास के जरिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। एग्जाम्पल हमने क्या ली हुई है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को हम एक टेब्यूलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई है कि कर्ली ब्रैकेट्स होनी चाहिए। अब इसके नंबर्स कौन कौन से हैं, काउंटिंग नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसी तरीके से आपको समझाया है कि टेब्यूलर फॉर्म में हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, कौन सी, कर्ली ब्रैकेट्स, और हर ऑब्जेक्ट को दूसरे से कैसे सेपरेट करना है, कॉमास के जरिए। अगर आप ऐसे लिख देते हैं 12, ये तो 12 लग रहा है ना आपको, ये 1 2 नहीं लग रहा। ठीक है, तो हर आपने जो ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, आपने उसको किससे सेपरेट करना है, कॉमा से। ओके क्लास, ये थी हमारी टेब्यूलर फॉर्म जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को किसमें लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में, और हर ऑब्जेक्ट को किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। ओके स्टूडेंट्स, हम एक रिव्यू लेते हैं इस लेक्चर का कि आज आपने क्या पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, सेट, कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होता है। फिर हमने इसके क्या डिस्कस किया, मेंबर्स और एलिमेंट्स को डिस्कस किया कि इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं। फिर हमने उसके बाद क्या डिस्कस किया, इसकी फॉर्म्स, कि हाउ अ सेट इज रिप्रेजेंटेड, एक सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितनी फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो देयर आर नॉर्मली 3 फॉर्म्स। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जो कि एक स्टेटमेंट में लिखी जाती है। सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम मैथमेटिकल के जितने भी हमारे पास साइन है वो बेसिकली हमारे पास जो यूज हो रहे हैं वो सच दैट ग्रेटर देन और इक्वल एंड लेस देन और इक्वल का यूज करते हैं। उसके बाद थर्ड वन इज टेब्यूलर फॉर्म, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को किसमें लिखते हैं, विद इन ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। स्टूडेंट्स, ये था आपका पहला लेक्चर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा सेट का, उसके एलिमेंट्स और मेंबर्स को डिस्कस किया और उसकी फॉर्म्स हमने पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।